आज हम माइक्रोमीटर के बारे में जानने वाले हैं कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनके भागों के नाम। तो पहले भागों से शुरू करने से पहले हम पहले ये जाने कि इसकी रेंज। देखो क्या होता है, मार्केट में अगर आप जाते हो ना लेने के लिए माइक्रोमीटर, तो ये 25 की रेंज में आपको मिलते हैं। जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, ठीक है, 75 से 100, इस तरीके से इस रेंज में आपको क्या है मार्केट में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि देखिए सभी पर, एक बार आप इसको देखिए जूम करके देखते हैं अपन। तो सबसे पहला जो माइक्रोमीटर आता है आपका 0 से 25, उसके बाद दूसरा माइक्रोमीटर है 25 से 50, उसके बाद अगला माइक्रोमीटर है आपके पास 50 से 75, और उसके बाद आता है आपके पास 75 से 100। तो इस तरीके से इस रेंज में आपको क्या है मार्केट में ये मिलते हैं। इनके पीछे का जो भाग है जब आप उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये कैसा मिलेगा आपको, सबका एक जैसा ही मिलेगा भाग, जैसा कि ये वाला हिस्सा। सिर्फ आपको क्या मिलेगी, इसकी जो साइज है वो ही आपको छोटी से बड़ी होती हुई मिलेंगी। मतलब हम ये कहें कि इसका जो माइक्रोमीटर का जो भाग होता है जिसको हम यू फ्रेम बोलते हैं, ये फ्रेम ही इसी की साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पीछे का जो माप है वो सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, इसके अंदर मार्किंगें बदल दी जाएंगी। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरीके से ये रेंज बढ़ा दी जाती है। और अगर हम बात करें इसके भागों की तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की। ये क्या है, इसका यू फ्रेम कहलाता है। यहां पर जो स्केल है ये आपका स्लीव, उसके बाद ये आपका थिम्बल, थिम्बल के नाम से जाना जाता है। और थिम्बल के बाद जो पीछे वाला भाग है ये रेचिट स्टॉप कहलाता है। क्या काम आता है ये, तो ये जब हम क्या करते हैं इसे चलाते हैं आगे, टाइट करते हैं, तो इसके आगे का जो भाग है ये वाला, कौन सा, स्पिंडल वाला, क्या भाग है, ये जो भाग है ये क्या करता है, जॉब को पकड़ने में मदद करता है। स्पिंडल वाला भाग किसमें मदद करता है, हमारी जॉब को पकड़ने में करता है। तो जैसे ही ये क्या करता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो बीच में कोई जॉब है और उसके ऊपर ताकत लग गई, तो लगते ही क्या हो जाता है, फिर हम इसे लॉक करेंगे। लेकिन एक और चीज है कि जॉब के ऊपर, अगर कोई जॉब है जिसके ऊपर ताकत लग गई, तो उसके ऊपर फिक्स ताकत लगाने में कौन मदद करता है, तो पीछे की तरफ बचा हुआ ये रेचिट भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, रेचिट स्टॉप। रेचिट स्टॉप ये जॉब पर दबाव ज्यादा नहीं डालता है, सिर्फ इतना दबाव डालता है कि जॉब को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, और ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी उसके ऊपर लॉक लगा देंगे। अब लॉक लगाने पर क्या हो जाएगा कि आपका जो स्पिंडल वाला भाग है, ये स्पिंडल क्या हो जाएगा, वहीं पर ही रुक जाएगा। अब उसके ऊपर आप चाहे कितनी ही ताकत लगाए, क्या नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा और आपको एक साउंड सुनाई देगा। इस साउंड को हम क्या बोलते हैं, रेचिट साउंड बोलते हैं। तो यही सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी, इन सभी माइक्रोमीटर में ये समान चीजें होती हैं, एक जैसे भाग होते हैं। चलो एक बार इसको खोल के देखें। अब देखिए यहां पर आपको इसके अंदर कुछ थ्रेडें दिखाई दे रही है। जो ये थ्रेडें हैं ये काफी बारीक होती हैं। क्या होती हैं, काफी बारीक होती हैं। ये जो भाग है जो हमने निकाला है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये कौन सा भाग है और इसके साथ क्या क्या जुड़ा रहता है। देखो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, स्पिंडल कहलाता है। स्पिंडल के बाद ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसका थिम्बल। कौन सा है, ये थिम्बल है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम इसको थोड़ा नर्ल करते हैं। ये नर्ल इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे हाथों से ना फिसले, ग्रिप बनाने के लिए। पीछे वाला जो भाग होता है ये रेचिट स्टॉप कहलाता है, ताकि किसी जॉब के ऊपर क्या ना हो, ज्यादा दबाव ना पड़े और वो जॉब खराब ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेचिट स्टॉप देते हैं। और एक और चीज है कि ये जो भाग है इसके ऊपर, ये वाला जो भाग होता है, देखिए ये तो मेजरिंग फेस कहलाता है। और ये जो मेजरिंग फेस के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग ही धातु का मटेरियल काम में लेते हैं। ये कार्बाइड का बना होता है। किसका बना होता है, ये कार्बाइड का बना होता है, जिसे हम क्या करते हैं, यहां पर ब्रीजिंग विधि के द्वारा इसे इसके ऊपर लगाया जाता है। सेम ऐसा ही मटेरियल हम क्या करते हैं, इसके एनव्हील पर भी लगाते हैं, कि ये जो एनव्हील वाला भाग है इसके ऊपर भी क्या किया जाता है, ये कार्बाइड लगाया जाता है। एक अलग ही दिखाई दे रहा है ना, एक ब्लैक ब्लैक सा, ये कार्बाइड कहलाता है इसका। और ये भी मेजरिंग फेस कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार देखो सामने से देखते हैं
तो क्या ये हिस्सा आर पार है, दिखाई दे रहा है? तो ये आर पार जो हिस्सा है, अब स्वाभाविक सी बात है कि इसका मतलब ये अंदर से खोखला होता है, और ये जो खोखला वाला भाग है ये हमारा मेन स्केल, देखो इसके ऊपर जो दिखाई दे रही रीडिंग ये मेन स्केल कहलाती है। इसको जो है हम स्लीव के नाम से जानते हैं, स्लीव या बैरल, क्या बोलते हैं इसको? स्लीव या बैरल के नाम से जाना जाता है। इस पे दी गई जो मार्किंग होती है ये हमारी मेन स्केल होती है। तो इसमें देखिए जहां पर भी नंबरिंग लिखा हुआ है ये तो हमारी मेन स्केल, और इसके नीचे की तरफ जो लाइनें दी है ये सब स्केल। जी हाँ, इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं तो देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम इस हिस्से को छुपाते हैं तो आपको ये नीचे वाली लाइन दिखाई देती है, ये आधे आधे mm में है। कितनी mm है ये? आधी mm, 1/2 mm। और इसको जब हम लगाते हैं तो देखिए अब ये इस तरीके से जब इसके अंदर बैठेगा तो आप जब यहां पर देखेंगे, थोड़ा यहां पर आपको देखो थ्रेडें दिखाई दे रही हैं। ये जो थ्रेडें हैं इन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पिंडल वाला भाग है इसके भी दूसरे छोर पर चूंकि हमने क्या बना रखी है, थ्रेडें बना रखी है, तो थिम्बल के साथ में स्पिंडल होती है, और स्पिंडल का जो पीछे का भाग होता है ये रेचिट स्टॉप होता है। ये किसमें मदद करता है हमारी, कि किसी भी जॉब के ऊपर जब क्या किया जाता है, किसी जॉब को नापा जाता है तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि एनविल के और आपका जो स्पिंडल है ये क्या ना कर दे, उस जॉब को पूरी तरीके से भींच करके खराब ना कर दे। उस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे रेचिट स्टॉप देते हैं। ये इस तरीके का एक साउंड बनाता है जिससे कि क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर अंदर की तरफ चूड़ियां जैसे नट होता है, और इसके ऊपर बाहर की तरफ चूड़ियां जैसे कि बोल्ट होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जब आपस में क्या करेंगे, लगाएंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ नट बोल्ट की तरह इन्हें कस देना है। कसने के बाद अब देख रहे हो आप, ये आगे चलता हुआ जा रहा है, जाएगा। तो जॉब जो है उसे हमें क्या करना है, रीड करना है। तो जैसे कि मैंने क्या किया, यहां पर एक जॉब रख दिया, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब मैं जब इसकी रीडिंग लूंगा तो रीडिंग लेते समय मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच में रखूंगा मैं, और इसे क्या करता जाऊंगा, घुमाता जाऊंगा। ये क्या बना रहा है, अब इसके ऊपर पकड़ बना रहा है। अब सतह के ऊपर दबाव बन गया और एक रेचिट साउंड आपको सुनाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये जो दबाव है ये कुछ इस तरीके से है कि मैंने जॉब को उठा लिया है। किसमें फंस गया है ये, माइक्रोमीटर में। अब इसके ऊपर आई हुई रीडिंग जो है उसे हम क्या कर लेंगे, यहां पर पढ़ लेंगे। हम इसकी रीडिंग लेना सीखते हैं कि ये रीडिंग कैसे लेगा। तो सबसे पहले हमने देखो यहां पर क्या किया, इसकी जीरो चेक की। तो इसकी जीरो मतलब हमारा जो थिम्बल स्केल है वो साथ में डेटम लाइन, इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ये जो लाइन है ना ये सीधी, इसको क्षैतिज लाइन या फिर डोटम लाइन भी कहते हैं। तो देखिए जब इसको मैं चलाता जाऊंगा तो एक तरफ तो थिम्बल स्केल आएगा। थिम्बल स्केल की जो भी रीडिंग के सामने ये आता है, जिस भी रीडिंग के सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, इस रीडिंग को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो जो भी रीडिंग यहां पर आ रही है, जैसे कि यहां पर ये आ रही है 20 के बाद 21, 22, यदि ये बीच में भी आ जाए तो हमें ये देखना है कि 50% से अधिक है या कम है। अगर 50%, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि ये लाइन 50% से क्या है, अधिक है, ऊपर जा रही है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर ये 50% से कम है, नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ ही काउंट करेंगे। एक तो ये भी चीज है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हम हमेशा सिर्फ यही देखते हैं कि पार किस लाइन को किया है, हमेशा क्या देखते हैं, पार किस लाइन को किया है, क्योंकि अगर पार कर लिया है तो ही हम उसे काउंट करते हैं, ऊपर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी रीडिंग सही आती है। चूंकि हम लोग क्या करते हैं, यदि, क्योंकि ये कौन सा माइक्रोमीटर नहीं है, ये वर्नियर माइक्रोमीटर नहीं है। वर्नियर माइक्रोमीटर में पीछे की तरफ क्या मिलेंगी आपको, कुछ लाइनें दी जाती हैं जिसमें वर्नियर स्केल की तरह क्या की जाती है, एक लाइन सीध में देखी जाती है। अब लाइन सीध में देखने का जो आपका फॉर्मूला है वो सिर्फ किसका है, वर्नियर कैलिपर का। इसीलिए हम इसमें माइक्रोन में नापता है, माइक्रोमीटर तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, वर्नियर स्केल भी दे दिया, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर। तो देखिए वर्नियर स्केल में स्लाइड कर रहा था,
कैसे काम कर रहा था वर्नियर कैलीपर में? वर्नियर स्केल स्लाइड करके, और यहां पर ये जो स्केल है थिम्बल स्केल, ये क्या कर रहा है? गोल घूम करके क्या कर रहा है? चल रहा है। तो यहां पर जब भी रीडिंग ली जाएगी तो देखिए यहां पर एक सामान्य सी चीज है, जब मैं इसे क्या करता हूं, इसको 0 पे सेट करता हूं, ठीक है, और हमारा जो थिम्बल स्केल है वो हमारी डॉटम लाइन के एकदम सीधे में है, और साथ में क्या है कि यहां पर जो मेन स्केल है उसका 0 दिखाई दे रहा है। इसको मैं अब घुमाता जा रहा हूं और ये क्या करता जा रहा है, देखो कि लाइन को क्रॉस करता जा रहा है और उंगालता हुआ जा रहा है। लेकिन देखिए यहां एक चीज और है, विशेष चीज क्या है कि नीचे वाला जो सब स्केल है वो दिखाई देना शुरू हो गया, और सब स्केल की जो मान है वो है 0.5। सब स्केल का जो मान है वो है 0.5, सभी लाइनों का 0.5 है। अब देखो यहां से 0.5, लेकिन अभी हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो रीडिंग है इसने पूरी तरीके से पार नहीं किया है। लेकिन अगर इस रीडिंग को जब आप लिखेंगे तो हमेशा क्या करोगे, आप थिम्बल स्केल से पूछोगे कि भाई थिम्बल स्केल इसको लिख ले कि नहीं। थिम्बल स्केल कहेगा कि आप ऊपर 0 देखिए। तो आपसे भी यदि ये पूछा जाए कि बताइए 0 पार हो गया क्या, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर अभी 0 पार नहीं हुआ। लाइन दिखाई दे रही है लेकिन 0 पार नहीं हुआ है। तो 0 पार नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, अभी ये कहां पर है, तो ये अभी यहां पर 44 पर है। तो इसका मतलब इस लाइन का मान है 44, और जैसे ही 44, जैसे ही ये इसको पार करेगा यहां पर, अब इस लाइन का मान हो गया 50। कितना हो गया इस लाइन का मान? 50। अब जैसे इस लाइन का मान 50 हुआ, अब फिर से यहां पर अभी ये 0.5 माइक्रोन ही क्या है आपका जो एनविल से स्पिंडल दूर आया है। यहां ये कहें कि इसके बीच का जो गैप है ये कितना है? 0.5। इसको हम फिर थोड़ा सा और घुमाएंगे, 1 mm तक लेके जाते हैं, और जैसे ही हम इसको वापस से शुरू कर रहे हैं, देखिए अब फिर से ये लाइन दिखाई देनी शुरू हो गई। ये लाइन क्या होती है? जल्दी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमें इसे काउंट करने से पहले हमेशा थिम्बल से पूछना है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे आपने इस लाइन को काउंट कर लिया तो क्या होगा रीडिंग में कि अभी तो आपने इसको लिख लिया, आप देखिए 0.50 नीचे का और 50 ऊपर का, आप कहेंगे 1 mm। थिम्बल स्केल जो रीडिंग है वो भी आप क्या लिखेंगे यहां पर? 41। तो ये टोटल रीडिंग कितनी आ गई? 1 mm.41, ठीक है, तो 1.41 mm। लेकिन जब यही रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी चल करके यहां पर आनी चाहिए तो ये 50 हो जानी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे सब स्केल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको कितनी लाइनें दिखाई दे रही है? 2 लाइनें। तो यहां पर ये जो गैप है ये भी 1 mm का दिखेगा, यहां पर ऊपर वाली जो लाइन दिखाई दे रही है वो भी 1 mm की दिखाई देगी, 0 भी 1 mm पर आ रहा है। तो ऐसा होना तो क्या चाहिए था कि भाई 44 में आप 6 जोड़ते तो 50 होना चाहिए था। लेकिन जब आप इसकी रीडिंग लिखेंगे तो ये रीडिंग क्या लिखोगे आप इसको फिक्स 1 mm लिखोगे, क्योंकि 1.50 के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? घुमा करके लाना पड़ेगा और यहां पर लिखना पड़ेगा। देखिए फिर से यहां पर 0.5 आ गया है, और यहां पर अब 1.5 mm ये यहां पर रीडिंग आ रही है, 1.5 रीडिंग यहां पर आने वाली है। ये जो रीडिंग लिखी जाएगी ये 1.5 है। तो आप देख रहे हैं कि इसको पूरा क्या करना पड़ रहा है, हमें घुमाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से रीडिंग देखिए क्या होता है कि अगर ये छुपी हुई होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, और हमारे साथ एक समस्या ये होती है कि अगर हमें दिखाई दे रही है तो हम उसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन हमेशा हमें दिखते ही काउंट नहीं करना है, हमें हमेशा यह देखना है कि सबसे पहले कि जब आपका सब स्केल दिखाई दे रहा है तो 0 उसके आसपास है क्या, क्योंकि यह लाइन सामान्यतः 30 से लेकर के 50 पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर हम इस विषय में भी बात करें तो हम आपसे बात यह कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों होता है। तो देखिए 1 mm जो होता है काफी बारीक होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि यहां पर जो आपने डिवीजन बनाई है, अब देखो यहां पर ये क्या है, ये काफी सारी डिवीजन बनाई है हम लोगों ने, यहां पर डिवीजन तो है ही बनाई हुई है ना। तो ये जो लाइन खींची हमने मेन स्केल, जो ये ब्लैक लाइन है, इसकी मोटाई क्या है? इसकी मोटाई होगी तभी तो हमें दिखाई दे रही है। तो इस लाइन की जो मोटाई है वह कितनी है, इन लाइनों की मोटाई कितनी है। जो स्केल होता है हर स्केल की क्या होती है, उनके ऊपर जो डिवीजन बनाई जाती है, क्योंकि इनका गैप तो फिक्स होता है, बराबर होता है 1 mm। तो वहां पर अगर हम बात करें तो उस 1 mm में उसकी जो मोटाई है वो कितनी है। तो 1 mm के लिए जो लाइनें खींची जाती है, जो डिवीजन बनाई जाती है, वो भी क्या होता है, एक निश्चित पैमाना लिया जाता है। लगभग 17 माइक्रोन से 17 माइक्रोन के आसपास हम रख लेते हैं, 17 माइक्रोन से 11 माइक्रोन तक। तो वो हर
व्यक्ति जो भी क्या कर रहा है वहां पर बना रहा है, उसके स्किल पर क्या करता है, वो निर्भर करता है कि वो किस तरीके के पैमाने को लेके चल रहा है। तो अगर वो 17 माइक्रोन का भी लेके चलता है तो देखिए 50 माइक्रोन जब क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा। 50 माइक्रोन क्या करेगा, देखिए जब ये घूमना शुरू करेगा तो ये देखिए जो थिम्बल स्केल है वो क्या करेगा, इस डिग्री के ऊपर आएगा तो सही, डिग्री के ऊपर आना शुरू कर देगा। तो जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इसको ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मतलब समझते हैं क्या होता है कि जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन तो क्या है, हमारे मेन स्केल है। कौन सी लाइन है ये मेन स्केल है। और इसके ऊपर से क्या हो गया कि जैसे थिम्बल स्केल आ रहा है तो थिम्बल ने क्या कर रखा है, इसको ढक रखा है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो आगे आता जाएगा तो मेन स्केल दिखाई देनी शुरू होगी कि नहीं, तो इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उल्टा। कैसे, 17 के बाद 16 के बाद 15 के बाद 14 के बाद 13, 12, 11, 10, 9, 8, तो ऐसे दिखता हुआ जाएगा। उसके बाद ये पूरी तरीके से उसे क्या कर देगा, ऊपर रहेगा और पूरी तरीके से उसे क्या कर देगा, दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस लाइन को पहले कभी नहीं गिनेंगे। तो इसी वजह से लाइन पहले दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तभी तो वो कहता है कि हां अब मैंने इस स्केल को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है। अब आप देखिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि माइक्रोमीटर से हमेशा क्या देखते हैं कि क्या हमारी 0 पार हुई है या नहीं। अगर ये 0 के या 5 के आसपास आ जाती है तो देखिए यहां पर हमें जो लाइन है सब स्केल वो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, और ऊपर हमें थिम्बल स्केल क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो यहां पर पूछने का मतलब ये है कि आपने उससे पूछा कि भाई 5, क्योंकि देखिए मैंने आपको भी यहां पर एक चीज बताई है कि 30 से ऊपर जाते ही ये लाइन हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कुछ में 35 पे जाके दिखाई देती है, लेकिन कुछ में 30 पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास जब भी ये स्केल है, आप यदि रीडिंग ले रहे हैं तो वहां पर यदि आपको कहां दिखाई दे, ये 30-35 के आसपास अगर ये लाइन दिखाई देनी शुरू हो जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, देखना है कि लाइन एकदम पास में आ रही है या उसके बीच में गैप है। जैसे यहां पर आप देखेंगे सब स्केल में कि यहां थिम्बल स्केल और जो मेरा सब स्केल है उसके बीच में गैप है, तो आप देखेंगे कि हाँ गैप तो है। तो हमने किससे पूछा, थिम्बल से, तो थिम्बल ने कहा कि भाई 0 पार ही नहीं हुआ है, कितना ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, उसकी 5 रीडिंग ले लेंगे। तो इसका मतलब ये सिर्फ 50 ही नहीं है, 55 हो गया। तो इसका मतलब नीचे वाला तो मेन स्केल माना जाएगा, तो वो 0.50, थिम्बल स्केल की रीडिंग आ गई 5। टोटल रीडिंग जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 12.55। तो इस तरीके से हम माइक्रोमीटर की रीडिंग ले सकते हैं।